ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। हम क्लास का आगाज़ करते हैं। आज क्लास के बारे में कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी लास्ट क्लास में, जो हमने जल्दी जल्दी से कवर करने की कोशिश की थी। तो आज उसको हम थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेंगे और इनको सुकून से के साथ चीज़ें जो भी होगी हमारी एक्स वाई जी लॉजिकल चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें ये होगा कि बेटा आपका कि आप सबको यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे प्रिपेयर रहना है, फिजिकली भी और लॉजिकली भी। मेंटली एक अलग चीज़ हो जाती है, लॉजिकली क्योंकि लॉजिकली प्रोग्रामिंग हमारे लिए बहुत लाजमी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट कर लेते हैं। हमने कुछ ऑपरेटर्स देखे थे, हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं जो आप सबको मालूम होंगे। अलग अलग ऑपरेटर्स हमारे पास किस्म किस्म के रहते हैं, सही है ना। अगरचे मैं यहाँ पे बात कर दूँ कि टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या क्या होता है उसके बारे में, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा पता चल जाएगा, आपको और भी चीज़ें यहाँ पे सीखने के लिए मिल जाएंगी। ऑपरेटर की क्लास है तो मैं यहाँ पे OC1 लिख रहा हूँ और डॉट आपकी पाई हो जाएगा। ये मेरा आवाज़ आपको सही आ रहा है? अगर आवाज़ सही आ रहा है तो आप अपनी माइक के जरिए मुझे बता देंगे सर आपकी वॉइस क्लियर है, तो मैं इसको स्टार्ट कर दूँ। वॉइस क्लियर है बेटा? सबको वॉइस क्लियर आ रहा है? बेटा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? सर आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। बहुत कम आ रही है आवाज़ मेरी? एक मिनट। सर सही आ रही है। मेरे ख्याल में खराब आ रही है। यहाँ से थोड़ी सेटिंग तो मैंने यहाँ पे सही है, मेरी सेटिंग यहाँ माइक की। यहाँ पे माइक तो मैंने हाई एफिशिएंसी रखा हुआ है सेटिंग में, एक्स वाई जी माइक 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 एवरीथिंग इज फाइन नाउ। ओके, चेंज एक्सेस टू द डिवाइस। जी यहाँ से तो माइक की सेटिंग सही है। हो सकता है कि ये नया प्लेटफॉर्म है तो इसका कुछ अलग से इशू आ जाएगा, कोई खैर मसला नहीं है, इसको भी हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो स्टार्ट कर देते हैं बेटा। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर आता है अर्थमेट्रिक का। अर्थमेट्रिक का जो ऑपरेटर होता है हमारे पास, वो बेसिकली क्या कहलाता है, जिसके अंदर आपकी मैथमेटिकल चीजें जो होती हैं वो हम यहाँ पे रखते हैं, सही है ना। अब इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास आते हैं वो देख लेते हैं हम। हमने पढ़ लिया है, हमने वही चीजें हैं जो हमने सी में देखी थी। दोबारा देखने का मकसद यही है कि हमें और ज़्यादा चीज़ें इसमें मालूम पड़ जाए कि कोई डिफरेंस तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमसे मिस हो गई थी हमारी क्लास में। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे और दोबारा इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सेमेज है, कोई इतना बड़ा इसमें है नहीं चीज़, पर फिर भी हम देख लेंगे इसको कि क्या है, और आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा और ज़्यादा, आई होप के। तो इसको थोड़ा सा और कमेंट कर लेते हैं। ये कमेंट देखें, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपका परसेंटेज निकालना और डबल मल्टीप्लाई। अब इसमें होता क्या है बेसिकली बेटा, कि इसके अंदर हम जो भी चीजें परफॉर्म करते हैं, एक्स वाई जी जो भी हम मैथमेटिकली चीजें कर रहे होते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें इसकी मदद से करनी है। इसमें क्या क्या चीजें होगी, कैसे कैसे करेंगे, हम उसको भी देखेंगे, बारीकी से देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद इसमें दूसरी एक चीज आ जाती है, दूसरा ऑपरेटर है हमारा, वो होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है बेटा, वो हमारा बेसिकली एक रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज किया जाता है। रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से, मीन्स कि दो हमारे पास वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल के दरमियान हमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन करनी है, या कोई ना कोई हमें एक रिलेशन यहाँ पे क्लियर करना है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। ऑपरेटर्स हो गया हमारा ये, इसको रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं और कंप्रोमाइज भी कहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंपाइन करना पड़ता है, दोनों को एक कॉमन चीज को यहाँ पे यूज करना पड़ रहा होता है, तभी हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स हमारी नजर आता है। बेसिकली इसका ये मकसद होता है कि आप रिलेशंस जो हैं
वो कैसे बनाओगे। मीन्स के रिलेशन ये होता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के यहाँ पर जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज कर रहे होंगे तो वहां हम वैल्यूज को रिलेशन बनाएंगे। मीन्स कि अगर ए की वैल्यू बी की वैल्यू के साथ बराबर है तो वहां पे जो रिलेशनल ऑपरेटर होगा वो कौन सा बनेगा। उसके बाद हमारे पास अगर ग्रेटर देन है, नॉट इक्वल है, तो वो रिलेशन बन रहे हैं। मीन्स के दो वेरिएबल्स के दरमियान हम रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपस में सही है या गलत है। तो ये हमें बताते हैं कि भाई आप इस तरीके से इस फार्मूला को फॉलो करें। इसमें कुछ और भी चीजें आती हैं हमारे पास, जैसे कि ये सारी चीजें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये सारी की सारी आपको आती हैं या नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, हम सीख लेंगे। हमारे पास आता है सबसे पहले ये वाली साइन, इसको हम कहते हैं इक्वल कहते हैं। जो सिंगल होता है ना उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये जो डबल इक्वल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि भाई ये जो है चीज, इस चीज को कहा जाता है आपका इक्वल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास आ जाता है, यहाँ पे आपके पास आ जाता है नॉट इक्वल, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। ये आपके रिलेशन में आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा टाइप बचता है, तीसरा या चौथा आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हमने अभी बात की थी, जो वैल्यूज को क्या करता है, असाइन करता है। किसके अंदर, वेरिएबल्स के अंदर इसको क्या करता है, असाइन करता है। तो ये भी हम देख लेते हैं इसको क्या कर रहा होता है इसको। चले जी आगे आपका यहाँ पे ये आज कुछ नई चीज यहाँ पे आपको सीखने के मिलेगी, क्योंकि हमने जो क्लास में पढ़ा है हमारे लैब मेन्यू में ये चीज नहीं थी। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूजेज जो है ना आज कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है इस यूजेज में। हो सकता है आपको आता हो, पर इसमें हम कुछ नई चीजें भी इंशाल्लाह आपको नजर आ जाएंगी कि भाई इसमें क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच के लिहाज से। तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिक क्या करता है, वैल्यूज असाइन कर रहा होता है उस वेरिएबल को जिस वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है। वैल्यूज कोई भी हो सकती है, हम चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल स्वीप भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, अब ए के नाम से एक वेरिएबल बनाया, दूसरे नाम से दूसरा वेरिएबल बनाया हमने बी के नाम से। तो ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको वैल्यूज को स्वीप करना चाहते हैं तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं ए असाइन बी, बी असाइन ए। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो स्वीप हो रही हैं। क्या हो रही है, वैल्यूज यहाँ पे स्वीप हो रही हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे। एक और भी है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रुशियल रोल अदा करते हैं हमारी फंडामेंटल के अंदर या फिर ऊप के अंदर। यहाँ बहुत सारे यहाँ पे आपको उसका काम आएगा नजर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ऑपरेटर्स आ जाते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक होता है नॉट का, एक होता है एंड का, और एक और होता है वो होता है आपका और का। इनकी सिंबल होती हैं अलग अलग, नॉट की अपनी है, एंड की। और पाइथन के अंदर हम ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ये भी आप ध्यान रखना। और हाँ एक और बात है, एक ऐसा चीज है जिसमें ये लिखा होगा ये इज, ये इस भी जो है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ही काम कर रहा होता है। पर ये कोई बड़ी बला है, उसको हम बाद में देखेंगे। पर ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर की जो सिंबल होती है खाली वही काम नहीं कर रहा होता। आपको यहाँ पे जो चीज ये नजर आ रही है ना, ये इज जो नजर आ रहा है, बेसिकली इज भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन का। पहले से ही पाइथन ने इसको परचेज करके रखा हुआ है कि भाई आप इसको यूज नहीं कर सकते कहीं पे भी ऐसे भी, क्योंकि इस एक प्री डिफाइंड फंक्शन उन्होंने यूज किया हुआ है। आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे हमें चीजें यहाँ पे नजर आती जाएंगी, ऐसी ऐसी नई नई चीजें। तो ये जो मैंने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उससे पूछें, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा किसी का कोई सवाल, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम सही पाथ पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे ना मुझे इसको बंद करना चाहिए।
ओके, सबका क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो मुझे बता दें, मैं आगे बढ़ूँ, मैसेज कर दें, हम इसको आगे देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके, चलें, सही है। अब्दुल अहमद समा दुरानी सब ने कहा दिया है कि भाई चलें, सही है। ओके, तो सही है, तो सही है, फिर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया तो बेहतरीन बात है, अच्छी बात है। चलेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, एक एक को थोड़ा सा बारीकी से देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो हमारी एक वैल्यू होगी, जो हमारा होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं, इसको पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे कि ये किस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। चलें, आ जाए यहाँ पर। ओके, देखें, अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करने के लिए फिलहाल हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए। वेरिएबल का नाम हमने लिख लिया a, इसकी वैल्यू दे दी 6। उसके बाद आगे आए, हमने दूसरा वेरिएबल बनाया b और इसकी वैल्यू दे दी हमने 9। और इसके बाद हम इन दोनों के दरमियान क्या करना चाहते हैं, इन दोनों के दरमियान क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रिंट लिखा और ब्रैकेट मैंने ओपन की, मैंने लिखा a प्लस b लिख लिया, अब ये मेरा हो गया। इसी तरीके से मैं इनको दोबारा कर लेता हूं। चलें जी, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने यहाँ पे कर लिया माइनस का कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का कर लिया, उसके बाद यहाँ पे हमने डिवाइड का कर लिया, और इसके अलावा हमने और भी ऑपरेटर यूज करने हैं। जैसे के परसेंटेज का था हमारा, ये भी यूज करना है, इसमें एरर भी आ सकता है हमारा। इसके अलावा हम एक और यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है मल्टीप्लाई का है ये। अब इसमें होगा क्या, इसमें क्या क्या चीजें हमें नजर आएंगी, हम वो चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बेटा, बेसिकली यहाँ पे क्या चीजें हैं, सबसे पहले हमारे पास प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, परसेंटेज का निकल रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन के साथ हम कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, तो सबसे पहले हमारा आउटपुट क्या क्या आएगा, आप लोग ऐसा करें, इन सब का नंबर वगैरह देके, एक नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ चैट बोर्ड में यहाँ पे आंसर लिखते जाएं कि इनका क्या क्या आंसर आता जाएगा। ये आप एक काम करें, ये आप लिखते जाएं कि इनका क्या क्या आंसर आ सकता है। ओके, ये प्लस का हो गया 15, शाबाश। -3, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा, सही जा रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते जाएं। ओके, मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, सही है बेटा, शाबाश। ओके, सही है, डिवाइड करने के बाद चलें आगे बढ़ें। चले, सही है, ये आपने फलक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया कि सर ये लास्ट में डबल मल्टीप्लाई क्या होता है। चलो ये भी मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें, सही है। चलें, सही है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग आ रहा है इन दोनों का, वो भी देख लेंगे, हम कंफर्म कर लेंगे, सही है। अब ये डबल मल्टीप्लाई क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या भला है जो आपको परेशान कर रही है कि भाई ये सर ये कहाँ से आ गया डबल मल्टीप्लाई, और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। सबने आंसर दे दिए हैं, चलें चलते जाए जल्दी जल्दी, तो हम फलक को आंसर दे दें कि भाई ये क्या भला होती है। अगर आप में से कोई फलक को समझाना चाहेंगे, इसका ये माना होती है डबल मल्टीप्लाई, हम इसलिए यूज करते हैं, या ये होती है, तो आप में से कोई भी यहाँ पे बता सकता है, उसको उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि आप लोग मुझे बैठ के सुनोगे, आप अपने थॉट भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये चीजें आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये इसका ऐसे होता है, ये इसका ऐसे होता है। ओके, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बेटा, सही जा रहे हैं आप, वेरी गुड।
ओके बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें आ जाती हैं जो यहाँ पे आपको देखनी पड़ती है कि इसमें क्या क्या आ जाती है। यहाँ पर सबने कर लिया? अगर सबने कर लिया है तो फिर मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ कि ये क्या होता है। चले सही है, डबल मल्टीप्लाई की साइन क्या क्या होती है ये मैं बता देता हूँ आपको। चले सही है, सब लोग कर लिया। अब मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ, तो इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से, जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था उसको दोबारा से देख लेते हैं। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये वाली, बेसिकली ये क्या करती है, ये एक नंबर का इसको एक सुपर पावर दे देती है। मीन्स के किसी भी एक नंबर को एक सुपर पावर दे देगी, फिर उसके बाद सुपर पावर उसमें ऐड होके हमें वो आंसर मिलेगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको प्रैक्टिकल करके। देखें, हमारा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया माइनस का, ये प्लस का आ गया 15, सही है। उसके बाद हमारे पास ये आपका डिवाइड का आ गया, उसके बाद हमारे पास परसेंटेज का, ये देखिए परसेंटेज का हमारे पास 6 आ गया। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई होके आया है, ये क्या होके आया है, मल्टीप्लाई होके आया है हमारे पास, कि इसको इसने क्या किया, इसको एक सुपर पावर दे दिया। सुपर पावर देने के बाद जब इसको इसने सोल्व किया तो इसकी ये वैल्यू आ गई। मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसको थोड़ी सी एक छोटी वैल्यू दे देता हूँ 2, और इसको मैं दे देता हूँ 3, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। अब आप देख लें क्या आया आंसर आपका, 9 आया है। क्या आया है आपका आंसर, यहाँ पे 9 आ चुका है। 9 ये आया कि एक सुपर पावर इसमें ऐड हो चुका था, उसके बाद इसने इसमें कर लिया कि भाई चलो इसको ये इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे हो रहा है बेटा। तो ये हमारा सुपर पावर इसमें एक ऐड होता है, एक स्पेसिफिक नंबर ऐड होता है, उसके बाद यहाँ पे ये चीजें हमारे पास शो हो रही होती है कि भाई चलो इसमें ये चीजें हैं। किस तरीके से इसको और मैं थोड़ा सा डिफाइन करूंगा कि ये काम कैसे करता है। चलो सर आपने कह दिया सुपर पावर, इसको आपने नाम दे दिया जो इथिकली नाम भी नहीं है, पर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर हम इसको सही तरीके से डिफाइन करें तो मुझे समझ में आना चाहिए कि सर ये काम कैसे कर रहा है और काम क्यों हो रहा है इसका, और इसकी वजह क्या नीड होती है। हम इसको भी थोड़ी सी देखने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। इसमें मिसाल के तौर के ऊपर मैं दे लेता हूँ ए के लाल से, ए के अंदर जो डबल मल्टीप्लाई हो रही हैं ये हमारा जो बी है, बेसिकली ए की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, 3 वैल्यू हमारी ए की वैल्यू है। ए की वैल्यू जब 2 है, सॉरी हाँ 3 है, 3 ए की वैल्यू है हमारे पास। उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो और भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे ये जो 3 है, ये 3 आपका यहाँ पे राइज हो रहा है। 3 जो है ना, ये 3 आपका रेज हो रहा है। किसके ऊपर रेज हो रहा है, ये आपका 3 रेज हो रहा है आपका मिसाल के तौर के ऊपर ये 2 जो है आपका, कैसे मैं बताऊं इसको, चले ऐसे बता देता हूं। देखें यहाँ पर आप इसको ऐसे समझें कि मैंने लिखा है 2, सही है ना, इसको मैं पावर दूंगा, यहाँ पे 3 था मेरा 3, अब मैं इसको पावर दूंगा जो इसके आगे वाली वैल्यू थी। मीन्स के ये जो 2 है ना, 2, ये जो 2 आ रहा है, ये 2 3 का क्या हो चुका है, पावर हो चुका है। अगर 2 3 का पावर है तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कैसे, मीन्स के 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हम कर रहे होते हैं यहाँ पर के 3 जो आगे वाला जो नंबर होता है ना वो उसका सुपर पावर बन जाता है, उसके ऊपर आ जाता है। फिर ये इसको इस तरीके से सोल्व कर रहा होता है। मैं इसकी और एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने क्या दिया, 3 दिया। अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। कुछ और नहीं करना है, जैसे ये करना है 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये चीज करनी है हमें। 9 आएगा, सही है ना, ये हो गया 9 आ गया। अब ये जो ये पता है क्या करेगा,
अब इसको मैंने 3 3 दे दिया है ना, ये ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करके देगा ये आ जाए, नहीं ये नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पर जो चीज शो होगी वो चीज ये शो हो रही होगी कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आगे का दूसरा 3 है ना, दूसरा 3 है, तो ये पहली जो पहली वैल्यू ये थी ना, ये ए की, इसके ऊपर सुपर पावर आ जाएगा। कैसे, अब इसको मैं क्या करूंगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स के जो वैल्यू थी वो उसके ऊपर 3 टाइम आ चुकी है। जितने टाइम वो वैल्यू होगी उतने टाइम वो होगी। मिसाल तो यहाँ पे मैं 2 लिखता ना, तो जो 2 था ना वो 3 टाइम हो सकता था। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं कि ये कितने कितने मरतबा ये कहां तक जा रहा है। अगर जैसे हम इसको करेंगे कि नहीं भाई इसको ऐसे करना है, नहीं, वो देख रहा है कि भाई इसके ऊपर कितने मरतबा जा रहा है, वो पावर इसकी कितने साथ मल्टीपल हो रहा है, 3 के साथ हो गया। अब हम इसको करेंगे ऐसे, ये जब ऐसे होगा तो हमारा क्या आंसर आएगा, 3 3 9 और 9 3 27। तो ये हमारे पास 27 आंसर आना चाहिए। देखें 27 आ गया, सबको नजर आ रहा है। ओके बेटा, क्लियर हो चुका है। मीन्स के अगर कि मैं इसके आगे की वैल्यू लिखूंगा ना, तो आगे की वैल्यू इसकी यही कर रहा होता है कि वो आगे वाला इसके होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा और मैंने इसको यहाँ पे किया 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिखेंगे 4, बुला रहे मीटिंग के लिए, मैं आ रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सही है ना। और ये 4 मीन्स कि जितने 4 होंगे ना उतना वो हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 16, फिर 16 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उसके बाद जो आंसर हमारे पास आ जाएगा, मेरे क्या में 64 आना चाहिए। 64 मल्टीप्लाई बाय 4, ये जैसे इन्होंने समाधुराने दे दिया 256, परफेक्ट है। यही आंसर आएगा हमारा यहाँ पर भी। अगर मैं आपको कोड में दिखा सकूं, यहाँ पर इसको भी मैं 4 दे दूं और हम इसको भी क्या दे दें, 4 दे दें, तो यहाँ पर हमारी चीज हो जाएगी क्लियर। ये देखें, आई होप कि आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। सही है ना। तो फलक का जो आंसर क्वेश्चन था बेटा, सबको क्लियर हो चुका है। फलक ने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही बेहतरीन और आला। अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता ना, मैं कहता भाई इसको मल्टीप्लाई करता है, डबल मल्टीप्लाई करता है, आप भी कहते भाई हाँ सर ने कहा है कि इसको डबल मल्टीप्लाई करता है, तो बस सही। भाई काम कैसे करता है ये, हमें ये चीज लॉजिकली समझनी है। अरे भाई ये सिंबल तो है, ये काम कैसे कर रहा है। अब हमारे पास सवाल, अब मुझे आप लोग मुझे बताओ कि परसेंटेज वाली जो सिंबल थी वो कैसे काम कर रही है, ये मुझे आप लोग बताओ। सही है ना। और माइक खोल के बताओ और मुझे समझाओ। अगर स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो और बेहतर है, अगर माइक के थ्रू बता रहे हो तो और बता दो मुझे कि ये वाला जो था हमारे पास जीरो जो है वो जीरो क्यों आ रहा है, ये मुझे आप बता दो। ओके बेटा, मैं आज के लिए क्लास यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ। सही है ना, यूनिवर्सिटी में मैं बैठा हुआ हूँ। मैं माइक अपना कैमरा ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, आपकी अभी क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि नेट लाइट हमारा कुछ काम था यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम हो रहा था। तो अभी मीटिंग के लिए बुलाया है मुझे, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो आज की क्लास यहाँ पे हम रख लेते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम हमेशा इसके ऊपर करेंगे। आप सबसे गुजारिश है, कोई भी एक, जैसे मैंने उसको कहा था ना, हयान को कहा था और आयशा को, आप अपनी जो मेल एड्रेस है ना पर्सनली, वो हयान को या आयशा को भेज दें। सही है ना, जो माइट की है, तो फिर उसके थ्रू मैं आपको इनवाइट कर दूंगा। फिर हम यहाँ पे हमेशा मीन्स के एक टाइम होगा हमारा, उस टाइम पे आ जाया करेंगे और क्लास ले लिया करेंगे। इसमें फिर टाइम की कोई इतनी वो नहीं होगी और ऑफिशियल भी रहेगा। सही बेटा, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।